तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD, और इसके बाद प्रूफ करना है AB और CD पैरेलल हैं। AB और CD तभी पैरेलल प्रूफ की जा सकती हैं यदि हम अल्टरनेट एंगल यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंस AR स्टैंड्स ऑन PQ, क्योंकि AR PQ पर स्टैंड कर रही है, इस केस में 50 + x = 180 डिग्री, 50 + x = 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यहाँ से x हमारा आ जाता है 130 डिग्री, तो x हमारा 130 डिग्री आ गया है। ऑल्सो y = 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर y का वर्टिकली अपोजिट 130 डिग्री है, सो y = 130 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं x = 130 और y = 130, मीन्स वी कैन से दैट x = y। इफ x = y वी कैन से दैट दीज आर अल्टरनेट एंगल। अब क्योंकि x = y है और x = y, तो ये अल्टरनेट एंगल है। अब क्योंकि x और y अल्टरनेट एंगल हैं, अब हम कह सकते हैं AB पैरेलल CD, इम्प्लाइज दैट AB पैरेलल CD। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर इफ AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, और CD पैरेलल है EF के, एंड y रेशो z = 3:7, फाइंड x। तो यहाँ पर हमें x फाइंड करना है। अब क्योंकि y रेशो z 3:7 है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y = 3p और z = 7p। तो इस रेशो को हमेशा अननोन नंबर के साथ हम लेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सिंस AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल है, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, और PQ हमारी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल ARS = एंगल RSD, देयरफॉर एंगल ARS = एंगल RSD अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर हमारा एंगल ARS x है, तो ये x हो गया, और ये एंगल RSD। नाउ एंगल y + RSD = 180 डिग्री, y + RSD = 180 डिग्री लीनियर पेयर, और RSD हमारा x है, तो यहाँ पर x रख सकते हैं। तो y + x = 180 डिग्री। ऑल्सो y = 180 - z कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हमारा y है, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये एंगल भी हमारा y हो गया। तो y हमारा हो जाएगा 180 - z, सो y = 180 - z। तो ये z हम y की ओर ले आते हैं, तो हमारे पास आता है y + z = 180 डिग्री। अब यहाँ पर y और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। y हमारा 3p है और z हमारा 7p, तो 3p + 7p = 180 डिग्री, और 3 और 7 10p हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 10p = 180 डिग्री, और p = 18 डिग्री। नाउ y = 3p, क्योंकि y 3p है, तो p की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो y = 54 डिग्री, और ये 54 डिग्री की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 54 + x = 180 डिग्री, 54 + x = 180 डिग्री, और x = 126 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा x और y दोनों आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ AB पैरेलल CD, इफ AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD, एंड एंगल GED, एंगल GED = 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, एंगल AGE। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है।
और एंगल GEF और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंड एंगल FGE और एंगल FGE हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं ये। जैसा कि हम जानते हैं एंगल GED 126 डिग्री है, एंगल GED 126 है, और क्योंकि AB पैरेलल CD के है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा हमारा AGE के। तो हम कह सकते हैं एंगल AGE भी 126 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट रूल। सिंस AB पैरेलल CD, क्योंकि AB CD के पैरेलल है, एंड G इज ट्रांसवर्सल और GE ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल GED गिवन है 126 डिग्री, तो ये एंगल AGE भी हमारा 126 डिग्री आ जाएगा। ऑल्सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE 180 डिग्री लीनियर पेयर है, तो ये हमारा AGE 126 डिग्री है प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से FGE हमारा जाता है 54 डिग्री। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ एंगल GEF इक्वल टू एंगल GED माइनस 90 डिग्री। अब हमें एंगल GEF फाइंड आउट करना है, तो एंगल GEF फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल GED से एंगल FED को माइनस कर देते हैं जो कि 90 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल GEF इक्वल टू एंगल GED माइनस 90 डिग्री। एंगल GEF इक्वल टू एंगल GED माइनस 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 126 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल AGE 126 डिग्री है और एंगल FGE 54 डिग्री और एंगल GEF 36 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करने थे। हैंस एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल GEF 36 डिग्री एंड एंगल FGE 54 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ PQ पैरेलल ST, एंगल PQR 110 डिग्री, एंगल PQR 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल RST 130 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल QRS, तो हमें यहाँ पर QRS फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम PQ को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉइंट M पर मिलती है। अब क्योंकि PQ पैरेलल ST के है इसलिए PM भी पैरेलल ST के होगी। इस केस में एंगल RST अल्टरनेट होगा एंगल SMQ के, मीन्स एंगल SMQ भी 130 डिग्री होगा। अब 130 डिग्री 180 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं एंगल QMR, और 180 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं एंगल MQR। अब क्योंकि हम इस ट्रायंगल के दो एंगल जान चुके हैं और हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, सो एंगल QRS निकालने के लिए हमें इन दोनों एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं। एंगल PQR प्लस एंगल MQR प्लस एंगल MQR इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, और एंगल PQR हमारा 110 है तो ये 110 हो जाएगा। अब इस 110 को हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा एंगल RQM या कह सकते हैं MQR आ जाएगा 70 डिग्री। ऑल्सो एंगल SMQ इक्वल टू एंगल TSM अल्टरनेट एंगल, और TSM हमारा है 130 डिग्री, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारा आ जाता है एंगल SMQ इक्वल टू 130 डिग्री। नाउ एंगल QMR इक्वल टू 180 माइनस 130, तो QMR को फाइंड आउट करने के लिए हमें 180 में से एंगल SMQ को माइनस करना होगा।
देयरफॉर एंगल क्यू एम आर इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो ये हमारा आ जाता है 50 डिग्री। तो एंगल क्यू एम आर 50 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा आ गया है 70 डिग्री। और ये एंगल हमारा आ जाता है 50 डिग्री। अब हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल क्यू आर एस फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों एंगल 180 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते कैसे। सो इन ट्रायंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एम प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा 120 डिग्री होगा। तो 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एम हमारा एंगल क्यू आर एस है। एंगल क्यू आर एम को हम क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार एंगल क्यू आर एस हमारा 60 डिग्री आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्वेश्चन नंबर 5। ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री और एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। तो फाइंड करना है x और y। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल x हमारा इक्वल टू 50 डिग्री और हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं कैसे। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है इसलिए x इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल। ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट, अपोजिट इस एंगल के अपोजिट, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मीन्स 127 डिग्री इक्वल टू वाई प्लस एक्स, 127 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और x की वैल्यू हमारी 50 है तो ये 50 पुट कर देते हैं और 127 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा y इक्वल टू 77 डिग्री आ जाता है। Hence x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 77 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर दो मिरर पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। An incident ray AB, an incident ray AB strikes the mirror PQ at B, strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC. जो reflected ray होती है वो BC के along चलती है। क्योंकि ये हमारा मिरर है और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस का जो एंगल होता है रिफ्लेक्शन के एंगल के इक्वल होता है। तो ये हमारा एंगल 4 है इंसिडेंस का और ये एंगल 3 रिफ्लेक्शन का है। तो यहाँ पर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 होंगे। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, और ये बी सी स्ट्राइक करती है मिरर आर एस को एट सी पर। एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, और फिर से सी डी के अलोंग ये वापस चली जाती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि ये इंसिडेंट का एंगल होगा और ये रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी पैरेलल सी डी यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू और
CM परपेंडिकुलर RS। सिंस BN परपेंडिकुलर PQ, क्योंकि BN PQ पर परपेंडिकुलर है और CM RS पर परपेंडिकुलर है, एंड PQ पैरेलल RS और PQ RS के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं BN परपेंडिकुलर टू RS। BN परपेंडिकुलर टू RS, तो ये इंप्लाइज करता है BN पैरेलल CM, तो ये BM पैरेलल CM होगी। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 के होगा। नाउ सिंस BN पैरेलल CM, क्योंकि BN CM के पैरेलल है, इसीलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 होगा अल्टरनेट एंगल। तो हम जानते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, या कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल। तो यहाँ पर हमें चाहिए एंगल 3 के साथ 4 और एंगल 2 के साथ 1। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा एंगल 3 है जो इक्वल है एंगल 2 के। यदि हम एंगल 3 में एंगल 4 ऐड कर दें और एंगल 2 में एंगल 1 ऐड कर दें तो हमारा ABC इक्वल होगा BCD के। अब क्योंकि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BCD के, तब हम कह सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल है और AB पैरेलल CD होगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 इक्वेशन 2, क्योंकि हम जानते हैं 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल। तो हम वो एंगल यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं जो 3 के साथ कंबाइन होके कंप्लीट एंगल ABC बनाता है और 1 के साथ कंबाइन होके एंगल BCD बनाएगा। तो 3 के साथ कंबाइन होने के लिए एंगल 4 है और 2 के साथ कंबाइन होने के लिए एंगल 1 है। तो हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जाता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो एंगल 3 और 4 हमारा होगा एंगल ABC और एंगल 1 प्लस 2 होगा एंगल BCD। तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल 3 प्लस 4 हो जाएगा हमारा एंगल ABC। तो यहाँ पर देखते हैं एंगल 3 प्लस 4 एंगल ABC हो जाता है और एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा हमारा एंगल BCD, जो कि अल्टरनेट एंगल है। सो AB पैरेलल CD अल्टरनेट एंगल है, सो AB पैरेलल CD, हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।